बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल वज़अ यनक़सिमु इला अर्बअति अक़सामिन अक़लिय्यतिन। वज़अ माना मौजूला के एतबार से 4 अक़साम होते थे और इनमें से हर एक की मिसाल और उसकी तारीफ़ आज बयान करना है। तो पहली सूरत वज़अ ख़ास मौजूला ख़ास। तो वज़अ ख़ास मौजूला ख़ास ये कौन सी सूरत है? ये उस वक़्त है जब आप किसी लफ्ज़ को माना के लिए वज़अ करना चाहते हो तो एक माना जुज़ई तसव्वुर करते हैं, उसके बाद लफ्ज़ को ले जाकर उसी माना जुज़ई के लिए वज़अ करेगा। बस यहाँ पे क्या हुआ है, माना मुतसव्वर तसव्वुर तफसीली है, तसव्वुर बिनफ्सी हुआ है और लफ्ज़ भी उसी के लिए वज़अ हुआ, उसको कहते हैं वज़अ ख़ास। यहाँ वज़अ का माना है माना मुतसव्वर, यानी जो माना तसव्वुर किया है वो ख़ास है, वज़अ ख़ास। और मौजूला भी ख़ास है, यानी लफ्ज़ जिस माना के लिए वज़अ किया है वो भी जुज़ई है। तो वज़अ ख़ास मौजूला ख़ास कलाम में अरब में और दूसरी ज़बानों में वाक़े भी हो गया और मुमकिन भी है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, सब इसके कायल है। और इसकी वाज़ेह मिसाल आलाम शख्सिया है, लोगों का नाम, चीज़ों का नाम और जो भी अस्मा या अक्सर ज़बान के अल्फाज वज़अ ख़ास मौजूला ख़ास की शक्ल में वज़अ होते हैं। हाँ। दूसरी सूरत वज़अ आम मौजूल लहू आम है कि इंसान जब कोई लफ्ज़ वज़अ करना चाहता है तो पहले एक माने कुल्ली तसव्वुर करता है, माने कुल्ली मफ़हूम कुल्ली जहन में लाता है, जैसे मफ़हूम इंसान, मफ़हूम हैवान, इंसान तसव्वुर करेगा, उसके बाद लफ्ज़ को ले जाकर उसी मफ़हूम कुल्ली के लिए ही वज़अ करेगा। उस कुल्ली के अंदर अफराद के लिए वज़अ नहीं करते हैं बल्कि खुद एक कुल्ली के लिए वज़अ करेगा। यहाँ पे भी माना तसव्वुर बिनफ्सी हुआ है, तसव्वुर तफसीली हुआ है और लफ्ज़ उसी कुल्ली के लिए वज़अ करे तो इसका नाम है वज़अ आम मौजूला आम। इसकी वाज़िह मिसाल अस्माए अजनास है। अस्माए अजनास या मंतिक के लिहाज से कहा जाए तो वो मफ़ाहिम कुल्ली है, कुल्लियात खमसा है, जिन्स फासिल अरज़ आम अरज़ ख़ास, ये चीज़ें जो है वज़अ आम मौजूला आम के लिहाज से वज़अ हुआ है। जैसा कि आपने चाहा कि लफ्ज़ इंसान वज़अ करे तो इंसान का मफ़हूम पहले आपने तसव्वुर किया, इंसान का मफ़हूम क्या है, हैवानुन नातिक। हैवानुन नातिक का मफ़हूम जहन में लाए, उसके बाद उसी मफ़हूम हैवानुन नातिक के लिए लफ्ज़ इंसान वज़अ किया तो ये वज़अ आम मौजूला आम की हैसियत पैदा करेगी। और इसमें भी कोई बहस नहीं है, तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ है वज़अ आम मौजूला आम भी कलाम अरब में वाक़ हुआ है, मुमकिन भी है। मुमकिन हो तो वाक़ हुआ ना, जब कोई काम हो सकता है तो वाक़ भी होगा, अगर ना हो सके तो वाक़ होना भी नहीं होगा। तो वज़अ आम मौजूला आम भी कलाम अरब में और दूसरी ज़बानों में भी वाक़ होना भी साबित है और इम्कान भी साबित है, इसमें भी गुफ्तगू नहीं है। तीसरी सूरत वज़अ आम मौजूला ख़ास, ये ऐसी सूरत है जिसमें इंसान कोई माना तसव्वुर कर रहा है, वो माना कुल्ली है, माना कुल्ली मफ़हूम कुल्ली तसव्वुर करेगा, उसके बाद लफ्ज़ को माने कुल्ली के लिए वज़अ नहीं करेगा। अगर माने कुल्ली के लिए वज़अ करे तो दूसरी सूरत बन जाएगी ना, वज़अ आम मौजूला आम बनेगा। यहाँ पे इंसान क्या करेगा, उस लफ्ज़ को ले जाकर उस कुल्ली के ज़िम्न में जो अफराद है उसके लिए वज़अ करता है। हाँ, बस पहले नहीं, दूसरी सूरत और तीसरी सूरत में फ़र्क समझ में आया ना। तसव्वुर तो माने कुल्ली हुआ था, दूसरी सूरत में भी माने कुल्ली है, तीसरी सूरत में भी माने कुल्ली है, अम्मा वज़अ करने की कैफियत में फ़र्क आया। दूसरी सूरत में हमने ऐसा किया था कि तसव्वुर माने कुल्ली किया और लफ्ज़ कुल्ली के लिए वज़अ किया। तीसरी सूरत में तसव्वुर माने कुल्ली किया है और लफ्ज़ ले जाकर उस कुल्ली के अंदर जो अफराद है उसके लिए वज़अ किया।
तो यहाँ पे माने मौजूला तसव्वुर इजमाली हुआ है, तसव्वुर बिवजही हुआ है, तसव्वुर तफसीली नहीं हुआ। इसको कहते हैं वज़ा आम। वज़ा आम क्यों कहा? क्योंकि तसव्वुर माने कुल्ली हुआ। मौजूल लहू आम यानी जिसके लिए वज़ा हुआ है वो आम नहीं है, बल्कि मौजूल लहू खास है। यानी लफ्ज़ जिसके लिए वज़ा किया है वो माने जुज़ई है। और इस सूरत में इख्तिलाफ है कि आया ये सूरत कलाम अरब में वाक़ हुआ है या नहीं हुआ। इसके इम्कान में इख्तिलाफ नहीं। हाँ, ये तीसरी सूरत मुमकिन है, अम्मा इसकी मिसाल वाक़ है या नहीं है इख्तिलाफी मसला है। और साहिब किताब का नज़रिया ये है कि वज़ा मौज़ूला ख़ास मुमकिन भी है और कलाम अरब में वाक़ भी हुआ है। इसकी मिसालें क्या है? तो कह रहे हैं कि हुरूफ का वज़ा मौज़ूला ख़ास है, और अस्मा इशारात और अस्मा ज़ुरूफ जो हुरूफ के साथ मुल्हक़ात अस्मा है वो भी वज़ा आम मौज़ूला ख़ास की शक्ल में है। और किस तरीके से ऐसा बनेगा वो बाद में तफसीलन साहिब किताब बताएगा कि हुरूफ में वज़ा आम मौज़ूला ख़ास किस तरह है। इसकी मिसालों के साथ आपको समझाएंगे। अभी हम फेरिस्त के तौर पर बता रहे हैं, तफसीलात तो बाद में आने वाले हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। चौथी सूरत है वज़ा खास मौज़ूला आम, यानी सूरत सुगूम का बरअक्स है। तो ये उस वक़्त है जब इंसान किसी माने जुज़ई को तसव्वुर करेगा और लफ्ज़ को ले जाकर माने कुल्ली के लिए वज़ा करेगा। ये है वज़ा खास, क्योंकि तसव्वुर जुज़ई हुआ है इसलिए वज़ा खास का मौज़ूला आम जिस माना के लिए लफ्ज़ वज़ा किया है वो माने कुल्ली रखा है, कुल्ली फ़र्ज़ किया है। तो ये चौथी सूरत है ना क़िस्म राबे, इसके बारे में दो इख्तिलाफ है। एक इख्तिलाफ इसके महाल होने में है, आया चौथा किस्म महाल है या नहीं है। तो साहब किताब की नज़र में सूरत चाहरुम महाल है, न होने वाला है। जब ये महाल हो गया तो इसके वाक़े होने के बारे में तो गुफ्तगू नहीं होती है ना। एक काम सिरे से हो ही नहीं सकता है तो दोबारा इसका कलाम अरब में कोई मिसाल मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो गुफ्तगू का मरहला नहीं है। बस इसमें दो इख्तिलाफ नहीं बल्कि यही एक इख्तिलाफ है कि असलन क़िस्म राबे होना मुमकिन है या नहीं। अम्मा इसके वाक़े न होने में सबका इत्तेफाक है, इसके लिए कोई मिसाल नहीं मिलती है। मिसाल नहीं है, वाक़े नहीं हुआ। अम्मा इख्तिलाफ किस में है? क़िस्म राबे के महाल होना या मुमकिन होने में। तो बाज़ उलमा ने कहा क़िस्म राबे महाल है, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, अक़लन महाल है। और बाज़ उलमा ने कहा क़िस्म राबे महाल नहीं है, मुमकिन है, अम्मा उसके लिए कोई मिसाल नहीं मिलती है। साहिब किताब का नज़रिया ये है कि क़िस्म सालिस वाक़ हुआ है और क़िस्म राबी महाल है। यह आगे मुज़फ़्फ़र और कुछ उलमा का नज़रिया है कि वज़ा आम मौज़ूला ख़ास मुमकिन भी है और कलाम अरब में मिसाल भी मिलती है, वाक़ भी हो चुका। और क़िस्म राबे असलन सिरे से मुमकिन ही नहीं है। जब मुमकिन ही नहीं है तो उसके लिए कोई मिसाल तो नहीं मिलेगी ना। जब कोई चीज़ वजूद में आ ही नहीं सकती है तो कैसे उसके लिए मिसाल है। बस ये इस बात का खुलासा हो गया। इबारत पढ़ के आगे वक़्त की गुंजाइश के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। इबारत देखो, हाँ, इन्नल वज़अ नक़ूलु इन्नल वज़अ यनक़सिमु इला अर्बाअति अक़सामिन अक़लिय्यतिन। देख लिया इबारत? हाँ, जब ये सूरत हाल है तो हम कहेंगे वज़ा 4 अक़साम अक़ली की तरफ तक़सीम होती है। नंबर 1 अयकुन अल मअना अल मुतसव्वरु जुज़इय्यन, जिस माना को इंसान जहन में तसव्वुर किया है वो माना जुज़ई है। वल मौज़ूअ लहू नफ्सु ज़ालिकल जुज़ई, और लफ्ज़ जिस माना के लिए वज़ा किया गया है खुद वही जुज़ई है, कोई और चीज़ नहीं है। जुज़ई तसव्वुर किया और जुज़ई के लिए वज़ा किया। हाँ, ये इस इबारत का खुलासा ये है। तसव्वुर क्या किया? जुज़ई, और वज़ा भी उसी जुज़ई के लिए किया। ऐ अन्नल मौज़ूला मअनन मुतसव्वरुन बिनफ्सिही ला बिवजहिही। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि लफ्ज़ का जो मौज़ूला है यानी लफ्ज़ का जो माना है वो तसव्वुर बिनफ्सी हुआ है, ला बिवजही, तसव्वुर बिवजही नहीं है। मतलब तसव्वुर तफसीली हुआ है, तसव्वुर इजमाली नहीं हुआ है।
वयसम्मा हाज़ल क़िस्म अल-वज़अ ख़ास वल मौज़ूला ख़ास, और इस किस्म को नाम रखा जाता है वज़अ ख़ास और मौज़ूला ख़ास। वज़अ ख़ास क्यों कहा? क्योंकि तसव्वुर ख़ास है, ख़ास का माने जुज़ई है, मौज़ूला भी ख़ास है, यानी जिस माना के लिए वज़अ हुआ वो भी जुज़ई है। और मिसाल जो है वही आलाम शख्सिया है, अस्मा, हाँ, लोगों का नाम, चीज़ों का नाम, जानवरों का नाम, ये सब जो है वज़अ ख़ास मौज़ूला ख़ास की शक्ल में है। नंबर 2, अयकुन अल मुतसव्वर कुल्लियन वल मौज़ूला नफ्सु ज़ालिकल कुल्ली। हाँ, दूसरी सूरत ये है कि जो माना तसव्वुर किया गया है वो कुल्ली है, और लफ्ज़ जिस माना के लिए वज़अ किया गया वो भी खुद कुल्ली है, नफ्स ज़ालिकल कुल्ली, ऐ अन्नल मौज़ूला कुल्लियुन मुतसव्वरुन बिनफ्सिही ला बिवजहिही। यानी इसका मतलब ये होगा कि मौज़ूला कुल्ली है और वो कुल्ली बज़ात खुद तसव्वुर हुआ है, यानी तसव्वुर तफसीली हुआ है, ला बिवजहिही तसव्वुर इजमाली नहीं हुआ। वयसम्मा हाज़ल क़िस्म अल-वज़अ आम वल मौज़ूलहुल आम, और इस किस्म का नाम वज़अ आम मौज़ूला आम कहा जाता है। नंबर 3, अयकुन अल मुतसव्वर कुल्लियन, जिस चीज को या जिस माना को इंसान ने तसव्वुर किया है वो कुल्ली है, वल मौज़ूलहु अफ़रादु ज़ालिकल कुल्ली ला नफ्सुहु, और जिस माना के लफ्ज़ वज़अ किया गया है उस कुल्ली के अफराद है, खुद कुल्ली नहीं है। ऐ अन्नल मौज़ूला जुज़इयुन गैर मुतसव्वरिन बिनफ्सिही बल बिवजहिही। तो इसका मतलब ये होगा कि माने मौज़ूला जुज़ई है और वो जुज़ई बिनफ्सिही तसव्वुर नहीं हुआ बल्कि तसव्वुर बिवजही हुआ है, यानी जो माना मौज़ूला है वो तसव्वुर तफसीली नहीं है बल्कि तसव्वुर इजमाली हुआ है। तसव्वुर इजमाली की मिसाल गुज़श्ता दरस में दिया था ना, वो शबाह की मिसाल दिया था। दूर से एक साया नजर आया तो वो साये की हकीकत तो इंसान ही जानता है, फिर भी क्या है उस पर हुक्म लगाना दुरुस्त था। तो यहाँ पे भी सूरत हाल ऐसा है कि इंसान ने एक मफ़हूम कुल्ली जहन में लाया, तो जब मफ़हूम कुल्ली जहन में लाया तो उस कुल्ली के ज़िम्न में जो अफराद है वो भी खुद ब खुद जहन में आएगा, अम्मा इजमालन जहन में आएगा। फिर लफ्ज़ को ले जाकर आपने क्या किया है, उस माने जुज़ई के लिए वज़अ किया। वयसम्मा हाज़ल क़िस्म अल-वज़अ आम वल मौज़ूलहुल ख़ास, इस किस्म को नाम रखा जाता है वज़अ आम और मौज़ूलहु ख़ास। ये 3 हो गया। अर्राबिउ अयकुन अल मुतसव्वर जुज़इयन, जिस माना को तसव्वुर किया गया है वो जुज़ई है, वल मौज़ूला कुल्लियन लिज़ालिकल जुज़ई, और जिस माना के लिए लफ्ज़ वज़अ हुआ है वो उसी जुज़ई का कुल्ली है। मिसाल के तौर पे किसी ने ज़ैद को तसव्वुर किया और लफ्ज़ को ले जाके कुल्ले इंसान के लिए, कुल्ले मफ़हूम इंसान के लिए वज़अ करना चाहा, वयसम्मा हाज़ल क़िस्म अल-वज़अ ख़ास वल मौज़ूलहुल आम, और इस किस्म को नाम रखा जाता है वज़अ ख़ास और मौज़ूला ख़ास। 4 अक़साम पूरे हो गए। तो साहब किताब आखिर में खुलासा करके नतीजा दे रहे, इज़ा अरफ़्ता हाज़िहिल अक़साम अल मुतसव्वरतल अक़लिया, जब आपने ये 4 अक़ली सूरतें जान लिया, समझ लिया। अब ये 4 सूरतें जो बनती है वो सूरत अक़ली है, यानी इंसान के अक़ल जब गौर फिक्र करती है तो यही 4 ही बनते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं है, कम भी नहीं है, तसव्वुर अक़ली है। इज़ा अरफ़्ता हाज़िहिल अक़साम अल मुतसव्वरतल अक़लिया, जब आपने इन 4 अक़ली अक़साम मुतसव्वरा को पहचान लिया तो फ़नक़ूल, हम कहेंगे, ला निज़ाअ फ़ी इम्कानिल अक़साम सलासतिल ऊला, पहले 3 अक़साम के इम्कान के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। पहले 3 अक़साम क्या हुआ, वज़अ ख़ास मौज़ूला ख़ास, वज़अ आम मौज़ूला आम और वज़अ आम मौज़ूला ख़ास, ये तीनों मुमकिन है, महाली है, हो सकता है। कमा ला निज़ाअ फ़ी वक़ूइल क़िस्मैनिल अव्वलैन, जैसा कि पहले 2 में,
पहले दो के वाक़े होने में इख्तिलाफ नहीं है। पहले दो यानी वज़ा खास मौज़ूअल्लाह खास मुमकिन होने के साथ साथ वाक़े भी हो गया, यानी कलाम अरब में इसके लिए मिसालें भी मिलती है। और दूसरा क्या था, वज़ा आम मौज़ूअल्लाह आम था, वो भी मुमकिन भी है और वाक़े भी है और इसमें कोई इख्तिलाफ और निज़ा और झगड़ा नहीं है। वह मिसाल अव्वल अल-आलाम शख्सियती, पहले की मिसाल आलाम शख्सिया है, लोगों का नाम है, वो वज़ा ख़ास मौज़ूअल्लाह ख़ास की शक्ल में है। का मुहम्मद व अली व जाफ़रीन, जैसा कि किसी ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा तो बेटा पहले तसव्वुर करेगा बेटा जुज़ई है ना, उसका एक बंदा है, और मोहम्मद उसी जुज़ई के लिए वज़ा किया है। और किसी ने अली रखा, किसी ने जाफ़र नाम रखा, किसी ने हसन नाम रखा, किसी ने ज़ैद नाम रखा, अमर रखा, तो ये सारे लोगों का नाम है। वज़ा ख़ास मौज़ूअल्लाह ख़ास है। व मिसाल सानी अस्माउल अजनास कमाइन व समाइन व नजमिन व इंसान व हैवानिन, और दूसरे की मिसाल यानी वज़ा आम मौज़ूअल्लाह आम की मिसाल अस्माए अजनास है, इसमें जिन्स और मंतिक़ के लिहाज से मफ़ाहिम कुल्ली कुल्लियात खमसा वज़ा आम मौज़ूअल्लाह आम की शक्ल में है, जो भी कुल्ली है जिन्स खास हाँ अरज़ आम अरज़ ख़ास ये सारे जो है ना मफ़हूम कुल्ली है। कमाइन जैसे कि माँ पानी, व समा आसमान, व नज्म सितारा, इंसान हैवान, ये सारे जो है अस्माए अजनास वज़ा आम मौज़ूअल्लाह आम की शक्ल में वज़ा हुआ है। बस यहाँ तक इत्तेफाकी बातें हो गई। फिर झगड़ा किस में है, तो कह रहे झगड़ा दो उमूर में झगड़ा है, इख्तिलाफ है। व इन्नमा अन्निज़ाउ वक़अ फ़ी अमरैन, बेशक निज़ा दो बातों में वाक़ हुआ है, दो मसाइल में इख्तिलाफ है उलमाए उसूलियीन में या इल्म लुग़त वालों में। चूँकि अभी हम बात से लुग़वी कर रहे हैं ना, तो उसूलियीन से खास मरबूत नहीं है, ये लुग़त वाले हैं, उलमाए अदब और इल्माए लुग़त वाले, और उसमें उसूलियीन भी शामिल है। वो दो बातों में इख्तिलाफ का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उलमा जब तक एक बात में इख्तिलाफ न करे सुकून नहीं आएगा। हाँ ये तो एक मज़ाक वाली बात है, बहरहाल उलमा पर तनकीद नहीं है, क्योंकि इख्तिलाफ तो वही करेंगे जो अहले इल्म हो, जो जाहिल हो उनको कुछ पता ना हो तो इख्तिलाफ कैसे करेंगे ना। इख्तिलाफ नज़रियाती कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि इंसान पढ़ा लिखा है समझदार है तो किसी बात में इश्काल समझ में आ जाएगा, और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया है उसको तो क्या पता क्या इस बात में क्या इश्काल है, क्या मसला है, वो तो वाज़ेह ही नहीं होगा। इसीलिए इख्तिलाफ नज़रियाती इख्तिलाफ होना इल्म की तरक्की का सबब है। हाँ नज़रियाती इख्तिलाफ होने पर हम तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम बतौर मज़ाक आपको बताया, उलमा को जब इख्तिलाफ न करे सुकून नहीं आएगा। व इन्नमा निज़ाउ वक़अ फ़ी अमरैन, बेशक निज़ा दो चीज़ों में वाक़ हुआ। अल-अव्वल फ़ी इम्कान अल-क़िस्म राबि, पहला निज़ा पहला इख्तिलाफ चौथे किस्म के मुमकिन होने में है। चौथा किस्म क्या था, वज़ा खास मौज़ूअल्लाह आम, असलन ये होने वाला काम है या नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ बस आपने जल्दी फतवा दे दिया। साहब किताब का नजरिया यही है कि ये भी हो सकता है। हम बाज़ उलमा कहते हैं हो सकता है, इसके लिए मिसालें भी शायद उन्होंने दिया हो, मिसाल तो नहीं है वैसे, असल मुमकिन होने में इख्तिलाफ है। वस्तानी दूसरा इख्तिलाफ थी वक़ूअ अस्सालिसी बअद तस्लीमी बिइम्कानिही, क़िस्म सानी के नहीं क़िस्म सालिस के वाक़े होने में इख्तिलाफ है। क़िस्म सालिस यानी वज़ा आम मौज़ूअल्लाह ख़ास वाक़े हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए कोई मिसाल मिलती है या नहीं मिलती है, इख्तिलाफ है। बाद तस्लीम बिइम्कानिही, उसके इम्कान को कबूल करने के बाद, मुमकिन होने में इख्तिलाफ नहीं है, सब मानते हैं, लेकिन इसके लिए कलाम अरब में कोई मिसाल है या नहीं है, तो साहिब किताब का नजरिया तो बाद में आएगा ना, वाक़ हुआ है, हुरूफ और मुलाहक़ात हुरूफ इसके लिए मिसाल है। साहिब किताब खुद अपना फतवा यहाँ पे खुलासा बता रहे हैं, तफसीलात बाद में बताएंगे। वस्सही इंदना इस्तिहालतुर राबिई, हमारी नज़र में सही और दुरुस्त बात यह है कि चौथा किस्म महाल है, नामुमकिन है। वज़ा ख़ास मौज़ूअल्लाह आम महाल है। व वक़ूअ सालिसी, और हमारी नज़र में सही बात यह है कि क़िस्म सालिस वाक़ होना है, क़िस्म सालिस मुमकिन भी है और वाक़ भी हुआ है।
व मिसाल हुआ हरूफ व अस्माउल इशारा। और किस्म सालिस की मिसालें क्या है? पहले हरूफ की मिसाल है, हरूफ व अस्माउल इशारा, और अस्मा इशारा भी वज़ा आम मौजूला ख़ास है। व ज़माइर, और जितने भी ज़मीरें हैं, ज़मीरों का वज़ा भी वज़ा आम मौजूला ख़ास की शक्ल में है। वल इस्तिफ़हाम व अस्माइल इस्तिफ़हाम व नहव्हा अला मा सयाती, और जैसा कि बाद में बताने वाले हैं अस्मा इशारा, अस्मा इस्तिफ़हाम, और जो हुरूफ के मुल्हक़ात मसलन ज़ुरूफ़ है और जार मजरूर ज़ुरूफ़ वगैरह, ये सारे जो है मुल्हक़ात हुरूफ है। जैसा कि मुग़नी में आपको बताया था ना, बाब सालिस में कि जो मुल्हक़ात है उसके बारे में बात करना था, नहीं बाब अव्वल में बताया है मुफ़रदात के बहस में जो हुरूफ के मुल्हक़ात है। तो मुल्हक़ात हुरूफ में वज़ा किस शक्ल में है? वज़ा आम मौज़ूल लहू ख़ास है। और इसकी मज़ीद वज़ाहत इंशाअल्लाह आने वाली जो है मबाहिस में बताएंगे। आज यहाँ तक स्टॉप है, यहीं पर रुकना पड़ेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।